हेलो बच्चों, हम वेलकम बैक करते हैं हमारी अनदर से वीडियो में जो डिग्री 6 सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 की पोएट्री है। ये जो पोएम है ऑल अबाउट आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये शॉर्ट समरी है। आपको जो है ना शॉर्ट रिवीजन है, एग्जाम्स करीब है तो इतना आप लिखेंगे तो आपको इजीली 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये शॉर्ट एंड इजी वर्ड्स में आपको समझाया गया है कि आफ्टर एप्पल पिकिंग, तो जो सेब्स वगैरह है उसको चुनते चुनते थक गया था, इतना थक गया था, उसके बाद क्या हुआ वो इसके अंदर डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा समझने के लिए इसको हम थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे हम, ताकि हमको आसानी से जो है ना समझ में आ जाए। ठीक है सर, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट अबाउट द पोएम। After Apple Picking is a poem by Robert Forrest. It was written in 1914. The poet described how tired he is after a long day picking apple. दिन भर एप्पल चुनते चुनते, काम करते करते, जो उसने अपना तजुर्बा शेयर किया है वो यहाँ पर शेयर कर रहा है। While working in the orchard, he keeps thinking about many things. काम भी कर रहा है, थक के चूर चूर हो गया है, फिर भी उसका दिमाग चल रहा है। क्या दिमाग चल रहा है? लेट्स मूव ऑन। द पोएम शोज हिज टायर्ड बॉडी बट बिजी माइंड। अगरचे बॉडी थक चुकी थी पर दिमाग क्या है? सोच रहा है, बिजी है सोचने में। ठीक है, सो द पोएट हैज बीन पिकिंग एप्पल्स ऑल डे। सारा दिन उसने एप्पल्स को चुना है। नाउ ही इज वेरी टायर्ड, अब वो थक के चूर हो चुका है। हिज आर्म्स फील वीक एंड हिज बैक एक्स। तो उसके जो हाथ थे वो कमज़ोर हो चुके थे, और जो उसकी जो बैक था, उसकी जो पीठ थी वो दर्द देने लगी थी। ठीक है, जैसे हम हेडेक बोलते हैं ना, वही समझो। ही वॉन्ट्स टू रेस्ट, वो रेस्ट करना चाहता है। बट वेन ही क्लोजेस हिज आईज, जब वो अपनी आंखें बंद करता है थका मारा, हिज माइंड डज नॉट स्टॉप। जो उसका दिमाग है वो नहीं रुकता है, वो थमता नहीं है, वो दिमाग उसका चल रहा है। भाई दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? He start thinking about many things. बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। Tomorrow's work, कल क्या करना है, अमाउंट ऑफ एप्पल्स, और क्या कितने एप्पल्स, कितने प्लांट्स बाकी है, और जो है ना कहाँ कहाँ से पिकअप करना है एप्पल्स वगैरह। द रोड ही हैज़ टू टेक, कल क्या डिसीजन लेना है, कल क्या करना है। हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रंस, इवन ओल्ड पीपल लॉन्ग एगो। तो इसकी बीवी के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है, बस दिमाग उसका चल रहा है। द poet says that while his body is tired like स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, ये जो है ना इतनी थक चुकी थी कि वो ज़मीन पे ही सोने लायक हो गया था। ठीक है ना, हिज माइंड स्टिल मूविंग हियर, पर उसका दिमाग जो है वो अभी भी चल रहा था। देयर लाइक ए फॉलन एप्पल दैट कीप्स रोलिंग फार अवे। जो कि ना फॉलन एप्पल होता है, जिस तरह से वो रोल करता है ना, गोल एप्पल यहाँ से वहाँ हवाएं जब चलती है तो वो रोल करने लगता है, इस तरह से उसका दिमाग भी जो है ना चल रहा था। ठीक है ना, दिस ऑल अबाउट दिस पोएम। इसका मेन थीम क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर आप उसको डेप्थ एंड डिटेल में जाएंगे तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसके लाइन बाय लाइन सॉल्व कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट माइट टेक लिटिल टाइम बट दैट इज अ ऑफिशियल वे। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट समरी है, शॉर्ट रिविजन है, बेस्ट रिविजन है, सिंपल एंड शॉर्ट है ये। ठीक है ना, इसकी मेन थीम क्या है? हार्ड वर्क, टायर्ड बॉडी, बिजी माइंड। ये तीन चीज़ों को इसने एम्फसाइज किया है। टोन में क्या है? काम एंड थॉटफुल, लिटिल सैड। ठीक है, ख्यालात काफ़ी आते हैं बट उस काफ़ी जो ना उदास भी था वो। एन एप्पल ऑर्किड इन ऑटम। मैसेज क्या? वी फील टायर्ड इन बॉडी आफ्टर वर्क बट आवर माइंड स्टिल कीप्स थिंकिंग। इसका पैगाम ये है कि हम सारा दिन काम करके अगरचे थक जाएंगे पर हमारा जो दिमाग है वो चलता रहेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन। इसका क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है, द पोएम शोज दैट आफ्टर हार्ड वर्क आवर बॉडी नीड्स रेस्ट। काफ़ी मेहनत के बाद हमारी जो बॉडी चाहती है वो है रेस्ट, आराम। बट आवर माइंड कीप्स थिंकिंग अबाउट मैनी थिंग्स। जो हमारे दिमाग है वो कई सारी चीज़ों के बारे में सोचता चला जाता है। इट रिमाइंड अस दैट द नेचुरल टू वरी एंड प्लान। ये कुदरती नेचुरल है ये जो भी हमारे साथ हो रहा है, बट वी शुड ऑल्सो लर्न टू रिलैक्स एंड एन्जॉय पीस। पर हमको इससे ये भी सबक मिलता है कि हमको थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करना चाहिए, अपने बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्क। ज़िंदगी सिर्फ काम ही काम करना नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट टेकिंग रेस्ट एंड बीइंग हैप्पी। ज़िंदगी जो है ना रेस्ट लेना भी है और दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करना है। ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको इसमें दिया है। ठीक है, सो इतना आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको जो है ना लिखिए, एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।